वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। मैंने इसके पहले पाल शैलिका को पहला वीडियो पढ़ाया था और मैं ये अब दूसरा पाल शैलिका जो बचा हुआ पार्ट था वो लेके आई हूँ। तो इसमें मैं जो बच गया था पार्ट वो पढ़ाऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो भाग 2 में पाल शैली के हम पहले चित्रगत विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रगत विशेषताएं में पहला पॉइंट है कि जो मानव आकृतियां होती थी पाल शैली में, उसमें जो चेहरे होते थे वो सवा चश्म बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे जो पेंटिंग बनती थी उसमें ह्यूमन फिगर जो होता था उसमें चेहरे का जो माप होता था वो सवा चश्म। ये है पहला चित्रगत विशेषता। दूसरा है कि मुख के अनुपात में नाक जो थी वो लंबी बनाई जाती थी। ठीक है, मुख के अनुपात में नाक लंबी बनाई जाती थी, ये एक है। और तीसरा है लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग होता था। मतलब लाल रंग चित्रण के लिए ज्यादातर लाल ही रंग का प्रयोग होता। उसके अतिरिक्त अगर उसके अतिरिक्त यूज होता तो नीला, सफेद, पीला, काला रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब लाल रंग हुआ है और लाल रंग के बाद नीला, सफेद, पीला, काला रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और चित्रों में सुनहरे रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। सुनहरे मतलब जो गोल्डन कलर्स होते हैं उनका उपयोग नहीं देखा जा सकता है। और चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मतलब सेफ रहें, इसलिए जैसे आजकल हम पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसे फ्रेमिंग कराते हैं, इसलिए पाल शैली में भी जो चित्र बने थे तो चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए काष्ठ पट्टिका किनारों पर पेंटिंग के जो भी था तो चित्रों के किनारे काष्ठ पट्टिका लकड़ी की पटरी लगाई जाती थी जिस पर जातक कथाएं उकेरी जाती थी। मतलब बीच में आई थिंक चित्र बनते थे और काष्ठ पट्टिका किनारों पर लगा के और फिर किनारों पर जातक कथाएं उकेरी जाती थी। ठीक है, ये हो गया। और पाल पोथियां थे उसमें काली पृष्ठभूमि मतलब जो बैकग्राउंड होता था वो काला होता था और सफेद रंग से लिखाई की जाती थी। पाल पोथियों में काले से पृष्ठभूमि हो गई और उसके ऊपर सफेद रंग से लिखा जाता था। ठीक, लिखाई होती थी, ये हो गया। और इस शैली का आरंभ यानी पाल शैली का आरंभ 8वीं सदी में इसका आरंभ हुआ था, आई थी ये शैली। और जो समाप्त था मतलब जब एकदम खत्म हो गई थी ये शैली तो वो 12वीं सदी था, यानी कह सकते हैं 8वीं से 12वीं तक ये शैली थी। ठीक है, और नेपाल में जबकि नेपाल में 16वीं सदी तक प्रचलित रही थी ये शैली। ठीक है, फेमस रही थी, मतलब लोग को ये शैली कर रहे थे, लोगों को पता था इस शैली के बारे में। 16वीं सदी तक प्रचलित रही थी, ठीक है, नेपाल में। और पाल शैली की सर्वाधिक उन्नति, एक होता है ना कि कौन से राजा कौन था, सर्वाधिक उन्नति हुई थी, प्रोग्रेस हुआ था, तो धर्मपाल व महिपाल के समय में पाल शैली की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। ठीक है, और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर बिहार में है और गंगा नदी के किनारे पड़ता है, और तथा ओदनपुरी व सोनपुरी विहारों, ये जो है उसके जो निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, और फिर 11वां पॉइंट है कि पाल शैली में कांसे की मूर्तियां जो बनती थी वो काले रंग की बनाई जाती थी, यानी ब्लैक कलर से। तो ये 11 पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, बहुत शॉर्ट में लिखाने की कोशिश किया है। जो चित्रगत विशेषताएं थी यानी चित्र बनते थे उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, कैसा कलर यूज होता था, कैसा चेहरे का वो था, कैसा नाक थी, कैसे रंग यूज हुए हैं, कितने से कितना उसकी टाइमिंग रही है चित्रों की। ठीक है, तो ये सब किस राजा के काल में चित्र जो मतलब उन्नति पे था पाल शैली, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ग्रंथ इसके पढ़ेंगे, तो आप ये नोट कर लिए। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। अब हम आगे पाल शैली के चित्रित ग्रंथ पढ़ेंगे, मतलब वो ग्रंथ जिसपे चित्र बने हुए हैं। ठीक है, वो हैं, तो यहाँ 7 लिखे हैं मैंने। पहला है अष्ट संशिखा प्रज्ञा पारमिता, ये जो है प्रथम चित्रित ग्रंथ है पाल शैली का। प्रथम मतलब ऐसा ग्रंथ है जिसपे चित्रण हुआ है। ठीक है, और नागार्जुन द्वारा है ये। और फिर दूसरा है बौद्ध चर्यावृत्ति, एक प्रति इसकी जो है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। ठीक है, तीसरी है पंचशिखा, चौथी है गद्व्यू जो कि कुल्लू संग्रहालय में संग्रहित है, और 5वीं है महामयूरी जो कि भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, और 6ठी है सघनमाला, और 7वीं है करण देव
गुहा, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि जो ये ग्रंथ है ना, क्योंकि तो ये आप साथ याद कर लीजिएगा कि जो पाल शैली के वैसे ग्रंथ जिसमें चित्रण हुआ, चित्रित ग्रंथ, ठीक है। तो ये हम आखिरी अब पढ़ेंगे। पाल शैली के चित्र भी कुछ हैं। तो पहला है कमल पर आसीन योग मुद्रा में बुद्ध, ठीक है। तो ये विग्रहपाल द्वितीय के समय में 1087 AD में बना है, और विग्रहपाल जो द्वितीय थे वो पाल शैली के राजा थे। और दूसरा है वज्र के साथ कमल पर विराजमान ममाकी, ये 11वीं सदी का है। और तीसरा है वरदान देते हुए बोधिसत्व, ये प्रज्ञा पारमिता का है ग्रंथ से, और ये है दूसवीं सदी, ठीक है, 2वीं सदी है। तो ये 3 चित्र हैं जो पाल शैली के आपको याद करने हैं। ओके, तो आज मैंने आपको पाल शैली के चित्रण विशेषताएं हो गई, या चित्रित ग्रंथ हो गए, या फिर चित्र हो गई, ये तीनों बता दिया है जो भाग 2 में बचा हुआ था। पिछले वीडियो में हमने पाल शैली के बारे में जाना था, और जो बचा हुआ था मैंने इस वीडियो में बता दिया। मुझे लगता है मैंने बहुत आसानी से आपको बताया, तो ये वीडियो प्लीज देखिएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और अगर पहला पार्ट नहीं देगा, पहला पार्ट भी देखिए, फिर ये देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगी आपके लिए, और भी बहुत सारे आर्ट के जो बचे टॉपिक्स हैं उसे मैं आगे लाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।